गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को मिश्री के रूप में प्रसाद देते हैं जी। और डेरे की तरफ से ऐसा भी समझाया जाता है कि प्रसाद का इस्तेमाल खुद ही करना है, किसी दूसरे को नहीं देना। परंतु आपको सुनकर शायद हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी आ जाए कि एक सत्संगी ने मिश्री के इस प्रसाद को किसी दूसरे को देना तो क्या बल्कि कुछ पैसों में बेच दिया था जी। और उसके बाद इस सत्संगी के ऊपर मुसीबतों का जो पहाड़ टूटा, उसने उसकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। साध संगत जी, जयपुर में एक बार बाबा जी का भंडारा था। जयपुर में रहने वाली एक सत्संगी बीवी को बाबा जी के भंडारे का बहुत दिनों से इंतजार था, क्योंकि उसने बहुत समय से बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे। इस बीवी ने 12 साल पहले बाबा जी से नाम दान लिया था और परमार्थ से ऐसा जुड़ चुकी थी कि हर रोज़ भजन सिमरन करना और सेवा पर जाना उसका नित्य नियम बन चुका था। इस बीवी के पति की राशन की दुकान थी और उसके पति की कोई खास दिलचस्पी परमार्थ की ओर नहीं थी। पति का ज़्यादातर ध्यान पैसे कमाने और अपनी दुकान पर रहता था। भंडारे वाले दिन से 3-4 दिन पहले ही इस बीवी ने अपने पति को कह दिया था, आने वाले शनिवार को आप भी मेरे साथ सत्संग घर चलना। उस दिन बाबा जी ओपन कार दर्शन देंगे। पति का जाने का कुछ खास मन तो नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए उसने जाने को हाँ कर दी। जब शनिवार का दिन आया तो पति को अपनी दुकान की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा, आज सत्संग घर चला गया तो पीछे से दुकान का क्या होगा। लेकिन अब अपनी पत्नी को मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए उस दिन सुबह सुबह जाने से पहले उसने अपनी दुकान की चाबी अपने नौकर को दे दी और उसे सारी बात समझा दी। फिर अपनी पत्नी के साथ सत्संग घर पहुंच गया। वहां दोनों ने बाबा जी के ओपन कार दर्शन किए। दोनों ने प्रसादी के पैकेट लिए और लंगर करने के बाद वहां से घर के लिए चल पड़े। रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती थी। बीवी कहने लगी, आप मुझे सब्जी मंडी छोड़ देना, मैं घर के लिए सब्जी खरीदकर अपने आप घर चली जाऊंगी। तो बीवी के पति ने हाँ कर दी और सब्जी मंडी के पास जाकर मोटरसाइकिल रोक दी। जब यह बीवी सब्जी मंडी के अंदर आने लगी तो उसने अपने हाथ में रखा हुआ प्रसाद का पैकेट अपने पति को दे दिया और कह दिया, रात को आते समय घर लेते आना। इतना कहकर बीवी सब्जी मंडी के अंदर चली गई। बीवी का पति अपनी दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद उसने प्रसाद के दोनों पैकेट अपने काउंटर पर रख दिए और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद एक औरत का फ़ोन आया। उसने उसके नौकर को कुछ राशन लिखवाया और कहा, सारा का सारा राशन घर पर 15 मिनट में चाहिए, इसलिए घर भिजवा दो। नौकर ने सारा राशन निकालकर काउंटर पर रख दिया। जब बीवी के पति ने उस औरत द्वारा लिखवाए गए राशन की लिस्ट के साथ सारा राशन मिलाया तो उसमें मिश्री नहीं थी। जब पति ने नौकर से पूछा तो नौकर ने कहा, मिश्री तो कल ही ख़त्म हो गई थी और सप्लायर को लिखवा रखी है, शायद आज शाम तक वह दे जाएगा। बीवी का पति कहने लगा, जिसके घर यह सारा राशन जाना है वह सालों से हमसे राशन ले रही है। अगर मिश्री ना भेजी तो नाराज़ होकर दूसरी दुकान से सामान लेना शुरू कर देगी। अभी यह भाई अपने नौकर से बात कर ही रहा था कि उसकी नज़र काउंटर पर रखे मिश्री के दोनों पैकेट पर पड़ गई जो वह डेरे से लेकर आया था। उसने वही दोनों पैकेट उठाकर उसे राशन में मिला दिए और अपने नौकर को समझा दिया, शाम को जब सप्लायर मिश्री दे जाए तो बिल्कुल ऐसे ही 2 पैकेट बना देना। इतना कहकर सारा राशन उस औरत के घर भिजवा दिया। शाम को जब मिश्री का सप्लायर आया तो नौकर ने बिल्कुल वैसे ही 2 पैकेट पैक कर दिए। रात को यह भाई वही दोनों पैकेट लेकर घर चला गया
और अपनी पत्नी को दिए। पत्नी बेचारी कहाँ जानती थी कि प्रसाद को उसके पति ने बेच दिया है। उसने उसी प्रसाद को ही प्रसाद समझ लिया और हर रोज़ 2 दाने खाने लगी। लेकिन अब जो इस भाई के साथ होने वाला था वह होश उड़ा देने वाला था। इसके उल्टे दिन शुरू होने वाले थे। कुछ दिन बाद इसकी दुकान पर फूड सेफ्टी वालों की टीम ने छापा मार दिया। उन्होंने बहुत सारा खाने का सामान एक्सपायरी कंडीशन में पाया। 1000 का जुर्माना लगाकर और वार्निंग देकर वह लोग चले गए। 2 दिन बाद इसने देखा कि वही औरत जिसे इसने प्रसाद बेचा था उसके पड़ोस वाली दुकान से घर का राशन खरीद रही थी। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगा। उसने उस औरत को अपनी दुकान पर बुलाया और पूछा, मैडम, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप इतने सालों से हमसे ही राशन ले रही है, लेकिन आज आप दूसरी दुकान पर चली गई। उस औरत ने बताया, इतने साल आपसे इसी विश्वास पर राशन ले रही थी कि आप सही रेट पर सामान देते हो, लेकिन कल जब मैंने अपनी नौकरानी को गुड़ लेने भेजा तो वह गलती से आपके पड़ोस वाली दुकान पर चली गई और वही गुड़ जो आप मुझे 80 रुपये किलो देते थे आपके पड़ोस वाले ने 50 रुपये किलो में दे दिया। जब मुझे बात की जानकारी हुई तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने सारे राशन के रेट चेक करवाए। तब मुझे समझ आया कि आपने इतने सालों तक मुझे ठगा है और अब भी आपको लगता है कि मैं आपसे राशन लूँगी। इतना कहकर वह औरत गुस्से से चली गई। धीरे धीरे समय बीतने के साथ इस भाई की दुकान के सभी ग्राहक आना बंद कर दिए। ऐसे दिन आ गए कि नौकर की सैलरी के भी पैसे नहीं होते थे। यह भाई सुबह दुकान पर आता और शाम को बिना ना कुछ कमाए ही घर चला जाता। वह बहुत परेशान रहने लगा। इसकी पत्नी ने जब कारण पूछा तो इसने सारी बात बता दी। पत्नी को बाबा जी पर विश्वास था। उसने कहा, आप चिंता मत करो, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। फिर पत्नी वही मिश्री के पैकेट लेकर आ गई जो इस भाई ने दिए थे। पत्नी कहने लगी, आप प्रसाद के 2 दाने रोज खाया कीजिए, अपने आप बरकत होने लगेगी। अब यह भाई तो जानता था कि वह प्रसाद नहीं है, प्रसाद तो बिक चुका है, लेकिन अपनी पत्नी को किस मुंह से बताता। फिर एक दिन इस भाई ने अपनी पत्नी को सच बता दिया कि तू जिसे प्रसाद समझकर रोज़ खाती है और मुझे भी खिलाती है वह प्रसाद है ही नहीं, वह तो आम मिश्री है। यह बात सुनकर पत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन साथ संगत जी जो परमार्थ से जुड़े हुए होते हैं वह अपने गुस्से पर काबू करना जानते हैं। पत्नी ने समझाया, यह तो आपने बहुत गलत काम किया है। आपने कुछ पैसों के लिए सतगुरु के अनमोल प्रसाद को ही बेच दिया। अब आपको डेरे जाकर बाबा जी से माफ़ी मांगनी होगी। इस भाई को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। धीरे धीरे यह भी परमार्थ से जुड़ने लगा। डेरे जाकर इसने बहुत सेवा की और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। धीरे धीरे मालिक की कृपा फिर से होने लगी और इसकी दुकान फिर से चलने लगी। लेकिन इस पूरे अनुभव से यह भाई एक सच्चा सत्संगी बन गया। अब यह रूटीन में सेवा पर जाता, सत्संग में शामिल होता और आगे चलकर इसने भी नाम दान ले लिया। साथ संगत जी, कभी कभी जब कुछ रूहें सीधे तरीके से परमार्थ से नहीं जुड़ती तो सतगुरु उन्हें दुख दिखाकर परमार्थ में ले आते हैं, क्योंकि सतगुरु को जितनी रूहों की जिम्मेदारी मिली होती है उतनी रूहों को हर हाल में यहाँ से लेकर जाना होता है। साथ संगत जी, अब नए साल की शुरुआत बाबा जी और हजूर जी के कुछ ऐसे रूहानी सवाल जवाबों से करते हैं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। यह सवाल जवाब आपका जीवन जीने के तरीके को बदल देंगे और रूहानियत के इस सफ़र पर आपको बहुत तरक्की दिलाएंगे। यह 15 सवाल जवाब बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं जी। इस वीडियो का हर एक शब्द बहुत बड़ी सीख देने वाला है जी।
इसलिए 15 के 15 सवाल जवाब सुने जी। वीडियो को मत छोड़ना। यह सारे सवाल जवाब अंग्रेजी में पूछे गए थे, जिनका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं जी। पहला सवाल, एक अंग्रेज बीवी ने महाराज जी से पूछा, जब हम जीवित होते हैं तो हम ध्यान कर सकते हैं, इंडिया जाकर आपसे मिल सकते हैं और आपको चिट्ठी लिख सकते हैं। हमारे पास एक लक्ष्य होता है और उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे मरने के बाद की बहुत चिंता सताती है। जब मैं मर जाऊंगी तो उसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में जाना है? ध्यान कैसे लगाऊंगी? मेरा मार्गदर्शक कौन बनेगा? यह सब सवाल मुझे परेशान करते हैं। महाराज जी ने जवाब दिया, बेटा, जो करना होगा वह शरीर के दायरे में रहकर ही कर पाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। भजन सिमरन का मतलब है ध्यान लगाना और हर रोज़ जीते जी मरने का अभ्यास करना। जो अभ्यासी हर रोज़ इस अभ्यास को करता है, उसकी रूह को शरीर छोड़ते समय जरा भी तकलीफ नहीं होती। लक्ष्य की पहचान करके उस दिशा में अभी चलना होगा। यहाँ से जाने के बाद यह काम नहीं कर पाएंगे। मरने के बाद रास्ता नहीं खोज पाएंगे। जैसे हम दिन में काम करते हैं और रात को हमें सोना होता है, ऐसे ही हम शरीर में रहते हुए भजन सिमरन कर सकते हैं, शरीर के बाद नहीं। दूसरा सवाल, एक अंग्रेज बीवी ने बाबा जी से पूछा, एक बार मैं इंडिया गई थी और आपके डेरे में भी वहाँ एक कैंटीन में मिठाई खरीदने गई तो लोगों ने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, क्योंकि महाराज जी मिठाई पर दृष्टि डाल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि दृष्टि क्या है और क्या दृष्टि और दर्शन एक ही बात है? महाराज जी ने जवाब दिया, बेटा, दृष्टि एक हिंदी शब्द है। इसका मतलब है देखना। जब गुरु किसी चीज़ को या संगत को दया भरी नज़रों से देखते हैं तो उसे दृष्टि कहते हैं, और जब संगत गुरु को देखती है तो उसे दर्शन कहते हैं। तीसरा सवाल, एक अंग्रेज बीवी ने हजूर महाराज जी से पूछा, महाराज जी, आप अक्सर कहते हैं कि हमें ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना है और सिमरन करना है। आप सत्संग में अपनी उंगली से तीसरे तिल की ओर इशारा भी करते हैं। मेरा सवाल है कि तीसरा तिल क्या है और कहाँ होता है? क्या यह माथे के बीच में होता है? हजूर महाराज जी ने जवाब दिया, बेटा, तीसरे तिल की कोई भौतिक जगह नहीं होती। यह केवल ध्यान को एक जगह पर टिकाने और अपने अंदर की रूहानी यात्रा पर चलने का संकेत है। तीसरी आंख से देखने का मतलब है ध्यान को भीतर की ओर केंद्रित करना और रूहानियत के रास्ते को समझना। जब हम अपने आप को अंधेरे में ले जाकर ध्यान को लगाएंगे तो ऐसा संभव है कि ध्यान अपने आप उस जगह पर पहुंच जाए जहां हम जाना चाहते हैं। उस समय जो एहसास हमें अपने अंदर होते हैं उसको अब तीसरे तिल का नाम दे दूं या कुछ और, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौथा सवाल, एक अंग्रेज भाई ने हजूर महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है जो लोग पश्चिमी देशों में रहते हैं उनके लिए सूरत शब्द का अभ्यास कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं अपने आप को शब्द से जोड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन खुद को जोड़ नहीं पाता। इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा जन्म इंडिया में नहीं हुआ और यहाँ पश्चिमी देश में हुआ है, इस कारण से मैं शब्द को हासिल नहीं कर पा रहा। जो लोग वहाँ भारत में रहते हैं उनके लिए यह बहुत आसान है। महाराज जी ने समझाया था, बेटा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म दुनिया के कौन से कोने में हुआ है या फिर आप कहाँ रहते हो। सबके अंदर एक जैसा ही मन और दिमाग होता है। भारतीय लोगों का रहन सहन पश्चिमी देशों के लोगों से अलग ज़रूर हो सकता है, लेकिन सोचने की ताकत और मन सबका एक ही जैसा होता है। कुछ विदेशी लोग रूहानियत में इंडियन से ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, इसलिए आप इस सोच को अपने अंदर से निकाल दो। रूहानियत के सफ़र पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि किसका जन्म कहाँ हुआ है। इस सफ़र पर तरक्की पाना प्लेट में रखी खाने की चीज़ को उठाकर खा लेने जितना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोशिश की जाए तो सफलता ना मिले। 5वां सवाल एक अंग्रेज बीवी ने हजूर जी से किया था। महाराज जी, मैं अक्सर आपकी किताबें पढ़ती हूँ। उन किताबों में आपके और दूसरे लोगों के सवाल जवाब पढ़ती हूँ। क्या एक अभ्यासी को वह किताबें पढ़नी चाहिए? हजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। वह किताबें आपके पढ़ने के लिए ही बनाई जाती हैं। आपके मन में उठ रहे बहुत सारे सवालों के जवाब आप उन किताबों में ढूंढ सकते हैं। किताबें पढ़ने से हम अपनी नींव को और मजबूत करते हैं। इन किताबों के अलावा आपको इमारत की दूसरी किताबें भी पढ़नी चाहिए। अपने मन में उठ रहे सवालों को वहाँ से खोजो। जब तक सवाल का जवाब न मिल जाए तब तक खोजते रहो। इससे आपकी नींव पक्की होती जाएगी और आगे चलकर आपका बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ सवाल या बातें उन किताबों में ऐसी हो सकती है जो उस समय के हिसाब से हमें लगती है कि यह सवाल और बातें हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन भविष्य में वह बातें आपके काम आ सकती हैं। 6वां सवाल एक अंग्रेज भाई ने किया। महाराज जी, हम अक्सर अपने गुरु से मदद, रक्षा और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। गुरु से विनती करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने गुरु को मजबूत बना सकें? महाराज जी ने कहा, आप गुरु के कहने में रहें। गुरु के लिए इतना ही बहुत है। 7वां सवाल एक अंग्रेज बीवी ने किया और यह सवाल सबसे अलग और थोड़ा अजीब था। उस बीवी ने कहा, महाराज जी, मेरी गर्दन में लंबे समय से एक तकलीफ़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अपने इस इतना भयानक दर्द को मैं आध्यात्मिक तौर पर कैसे छोड़ सकती हूँ। आप कहते हैं कि सुख और दुख सब कर्मों के कारण मिलते हैं, तो क्या इस दर्द को मैं अपना कोई पिछला कर्म समझकर चुपचाप सहती रहूं? क्योंकि अभी तक मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर सह रही हूं। मुझे लगता है कि मेरे किसी कर्म के कारण मुझे यह दर्द सहना ही चाहिए, जिससे मेरे कर्मों का निपटारा हो सके। मैं बस आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस दर्द से निपटने की हिम्मत दें, जिससे कि मैं एक अच्छी माँ बन सकूं, एक अच्छी पत्नी बन सकूं और भजन सिमरन कर सकूं। महाराज जी ने समझाया, बेटा, आपकी सोच ठीक है, लेकिन हम शरीर के दायरे में हैं। जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हमें अपनी तरफ से उस कष्ट से निकलने की कोशिश करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको गर्दन के दर्द के लिए इलाज करवाना चाहिए। तो वह बीवी कहने लगी, इस बात को मैं आध्यात्मिकता से जोड़कर कैसे देख सकती हूँ? महाराज जी ने समझाया, बेटा, मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं दी, बस यह थोड़ा सा दर्द देकर आपके किसी कर्म का निपटारा कर दिया। 8वां सवाल एक अंग्रेज भाई ने किया था। महाराज जी, परमार्थ में आपने हमें सिखाया है कि हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सब चमड़े की बेल्ट और चमड़े से बनी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या यह सब करना सही है? क्या इससे हमारे ऊपर कर्मों का बोझ नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसमें भी तो जानवरों के शरीर का इस्तेमाल होता है। महाराज जी ने समझाया, बेटा, अगर हम इतनी बारीकी से सोचेंगे तो हम इस सृष्टि में एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। आज हम सांस लेते हैं तो भी बहुत सारे जीवाणु हमारे अंदर जाकर मर जाते हैं। हम दूध पीते हैं तो उसके लिए गाय को चारा देना पड़ता है और चारे में भी हजारों कीटाणु होते हैं। फल सब्जी हर चीज़ में जीव होते हैं। महाराज जी ने उदाहरण के साथ समझाया था, अगर शरीर पर कमीज के एक बटन जितना बोझ डालेंगे तो हमें वह बोझ महसूस ही नहीं होगा, लेकिन अगर कई किलो का वजन शरीर पर रख देंगे तो उस वजन में दबकर एक कदम भी चल नहीं पाएंगे। आगे महाराज जी ने समझाया, बहुत सारे देशों में तो चमड़े का सामान
सिर्फ उन्हीं जानवरों से बनाया जाता है जो अपने आप यानी प्रकृति मौत मर जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमें पता हो कि जिस चमड़े का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं वह किसी जानवर को जानबूझकर मारकर बनाया गया है तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। 9वां सवाल एक अंग्रेज भाई ने किया। महाराज जी, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध नहीं देती। आज मैं रो रहा हूँ, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। महाराज जी ने कहा, बेटा, सभी माताएं एक जैसी नहीं होती। कुछ माताएं अपने बच्चों को खिलाने के लिए समय देती है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा सो रहा है या खेल रहा है। जैसे ही खाना खिलाने का समय हुआ तो कुछ माताएं अपने बच्चे को नींद से भी जगा देती हैं। इस जवाब पर बाकी सब लोग हंसने लगे थे। फिर महाराज जी ने इस भाई को समझाया, बेटा, लफ्ज़ों से कुछ नहीं होगा। आप भजन सिमरन करो, ध्यान लगाओ, फिर आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मालिक आप पर बख्शिश अपने आप कर देगा। साथ संगत जी, आइए अब बाबा जी के कुछ ऐसे अनसुने सवाल जवाब सुनते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। यह सवाल जवाब भी इंग्लिश में हुए थे और हम आपके लिए हिंदी अनुवाद में लेकर आए हैं। पहला सवाल एक अंग्रेज ने बाबा जी से पूछा। बाबा जी, पलटू साहब ने कहा है कि प्रेम के खेल में किसी की हार नहीं होती। मैं अगर जीत गया तो तुम्हें पा लूँगा और मैं अगर हार गया तो तुम्हारा हो जाऊँगा। तो बाबा जी, क्या यह बात सच है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ऐसा ही होता है, लेकिन उससे पहले हमें प्रेम की अहमियत समझने की ज़रूरत है। प्रेम वह अवस्था है जहाँ सिर्फ दिया जाता है। जिस्मानी दायरों से ऊपर उठकर रूहानी दायरों में खुद को ले जाना प्रेम कहलाता है। जिस्मानी प्रेम हमें हिसाब किताब और लेन देन में उलझा कर रख देता है। जब हमारी अवस्था जिस्मानी दायरे से उठकर रूहानी दायरे तक पहुंच जाती है तो हमें प्रेम की असल अहमियत का एहसास होता है। 11वां सवाल एक अंग्रेज भाई ने पूछा। बाबा जी, बहुत सी धार्मिक संस्थाएं अपने साधकों को लहसुन खाने से मना करती है, तो क्या लहसुन खाने से हमारी रूहानी तरक्की में कोई रुकावट आती है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, हर धार्मिक संस्था के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई लहसुन को गलत मानता है तो किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ के अपने मायने होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को इतनी गहराई से सोचने लगेंगे तो कल को हम भजन सिमरन कैसे कर पाएंगे? इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। हाँ, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है और हमारी सोच से भी फ़र्क पड़ता है, इसलिए ज़्यादा ना सोचें और भजन सिमरन पर ध्यान दें। 12वां सवाल एक बीवी ने पूछा। बाबा जी, ऐसा कहते हैं कि मौत आने से पहले ही एहसास हो जाता है कि अब जाने का समय हो गया है, तो क्या यह एहसास सभी को होता है या सिर्फ कुछ लोगों को? बाबा जी ने समझाया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसने कितना भजन सिमरन किया है। जिस व्यक्ति का भजन सिमरन ज़्यादा होगा उसे यह एहसास हो जाता है। जिसने हर रोज़ मरने का अभ्यास किया उसे यह अनुभव होता है। 13वां सवाल एक बीवी ने पूछा। बाबा जी, आप सत्संग में अक्सर कहते हो कि हमारा इस संसार में आना हमारे पिछले कर्मों के कारण होता है। हम यहाँ पर अपने कर्मों को भोगने आते हैं, तो मेरा सवाल है कि हमें पिछले जन्म का तो याद नहीं, लेकिन इस जन्म में हम ऐसा क्या करें जिससे कम से कम कर्म बने? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सही रास्ता अपनाएंगे और मालिक के हुक्म में रहेंगे तो बुरे कर्मों से बच जाएंगे। जब हम मालिक के बहाने में रहेंगे तो आगे की जिम्मेदारी मालिक की होगी, लेकिन अगर अपनी मर्जी से चलेंगे तो उसका हिसाब हमें ही देना होगा। 14वां सवाल एक लड़की ने पूछा। बाबा जी, मेरी माँ की शादी सफल नहीं रही। मुझे भी यह डर सताता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। बाबा जी ने कहा, बेटा, कर्म ना तो कोई आपको दे सकता है
और ना ही कोई आपसे ले सकता है। आपकी माँ की किस्मत में जो है वह उन्हें ही मिलेगा और आपकी किस्मत में जो है वह आपको मिलेगा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या पूरा घर बैठ जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो किसी एक के ही साथ हो वह सबके साथ हो जाए। 15वां सवाल। एक बुजुर्ग अंग्रेज बीवी ने पूछा, बाबा जी, क्या ज़्यादा ज़रूरी है ईश्वर से प्रार्थना करना या भजन सिमरन करना? बाबा जी ने समझाया, भजन सिमरन भी एक प्रार्थना ही है, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके ईश्वर से बात करना ही प्रार्थना है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? जब हमें मालिक से कुछ चाहिए होता है तो हम लफ्ज़ों के सहारे उसे बोल देते हैं। क्या मालिक को हमारे लफ्ज़ों की ज़रूरत है जो हमें दे सकता है? वह यह नहीं जान सकता कि हमारे लिए क्या सही है? वह तो सब कुछ जानता है। फिर भी हम लफ्ज़ों का सहारा लेकर अपने मन को तसल्ली देते हैं। यह नहीं समझते कि जब देना है तो वह बिना मांगे भी दे देगा। साथ संगत जी, यह बहुत खास सवाल जवाब थे जो ज़्यादातर संगत ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मालिक का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।